अभी लड़ रहे हैं, ये जो जोश मुझे दिख रहा है, इससे यही प्रतीत होता है कि ये जो चुनाव है ये बीजेपी बनाम हमारी जनता का चुनाव है और हमारी जनता ने ये मन बना लिया है। मैं आपको बताना चाहूंगी, इस सैलाब में इससे पहले भी हमारे जितने कार्यक्रम हुए हैं, हमको वहां पे जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। इंडिया गठबंधन के हमारे जितने प्रत्याशी खड़े हैं उनको अपार समर्थन मिल रहा है। और झारखंड में जितने 3 चरण में चुनाव हुए हैं उसमें जनता का आशीर्वाद इंडिया गठबंधन को मिल चुका है और इसके लिए मैं आप सभी का और हमारी झारखंड की जनता का कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आखिर की 3 सीटें हमारी लोकसभा की, संथाल परगना की, राजमहल, गोड्डा, दुमका, यहां से भी आपका आशीर्वाद मिलेगा, बस मैं इसी की कामना करती हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद, आपका दुलार जो सब मिलेगा वो हमारा इंडिया गठबंधन को मिलने वाला है। इसलिए मैं कह रही हूं कि 2014 का चुनाव था या 2019 का चुनाव था, ये राजमहल की जनता का प्यार था कि इतनी बड़ी लहर थी पूरे हिंदुस्तान में, उसके बाद में भी हमारी जनता का प्यार तीर धनुष पे रहा था, उनका आशीर्वाद तीर धनुष पे रहा है और 2024 में भी ये आशीर्वाद आप लोगों का तीर धनुष पे ही रहेगा और मुझे इसकी पूर्ण आशा नहीं विश्वास है। तो क्या ये आशीर्वाद आप देने वाले हैं? दोनों हाथ उठा के बता दीजिए क्या आप आशीर्वाद देने वाले हैं? दूर तक जहां मेरी नजर जा रही है आप सिर्फ अपना 2 हाथ उठा के दिखा दीजिए, आप आशीर्वाद देने वाले हैं? देने वाले हैं ना? तो इस बार झारखंड जीतेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसके आप सब सिपाही हैं, यहाँ की जनता इसकी सिपाही है, ये जीत आप लोगों की जीत होने वाली है। क्योंकि बहुत हो गया झारखंड के साथ भेदभाव। केंद्र सरकार जिस तरीके से झारखंड के साथ भेदभाव करती है, चाचा जी ने भी बताया, हमारे सांसद जी ने भी बताया, हमारे यहाँ झारखंड का जो पैसा है अब प्रधानमंत्री आवास का था, उसका राशि इन लोगों ने यहाँ से हटा करके हमारे झारखंड का हक अधिकार भेज दिया दूसरे शासित राज्यों में जहाँ भाजपा की सरकार रहती है। उनकी जनता को वहां पे देने का काम किया। हमारे झारखंड के लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए थी, जो आवास मिलना चाहिए था, वो जाकर के देते हैं ये भाजपा शासित राज्यों में। क्या भाजपा हमारे झारखंड के लिए काम नहीं कर सकती? लेकिन यही भेदभाव है इनका। और आपका दादा, आपका बेटा ने हमारे झारखंड में अबुआ आवास लाया। अबुआ आवास को चेक करना, अबुआ मीन्स आलिया, अब अपना है, अपना आवास, झारखंड का आवास। और ये झारखंड का आवास देने का काम 20 लाख परिवारों को दिया जा रहा है। ये 2 कमरे का नहीं है, ये 3 कमरे का है और रसोई घर साथ में है, ताकि एक बड़ा परिवार साथ में एक साथ रह सके और पूरे मान सम्मान के साथ रह सके, सर के ऊपर मजबूत छत हो। हम अपना अधिकार मांगते हैं, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांगते हैं और ये अधिकार देने का काम आपके दादा, आपका बेटा ने किया है। हमारा राशन, हरा राशन कार्ड भाजपा के लोगों ने हमारे झारखंड का 11 लाख राशन कार्ड डिलीट करवाया। क्या झारखंड की जनता भूखी रहेगी? झारखंड की जनता का कोई हक नहीं बनता। लेकिन देखिए यहाँ भी भेदभाव हुआ, 11 लाख राशन कार्ड को डिलीट कराया गया और आपके दादा ने, आपका बेटा ने 20 लाख राशन कार्ड देने का काम किया है और अपने भाइयों, अपने परिवारों, अपने मूलवासी, अपने झारखंडी लोगों के लिए काम करने का किया है। और मैं उसके साथ आपको बताना चाहूंगी, ये भाजपा के लोग
इनकी आंखों में खटकता है आदिवासी, इनकी आंखों में खटकता है दलित, इनकी आंखों में खटकता है अल्पसंख्यक, इनकी आंखों में खटकता है गरीब गुरबा, इनकी आंखों में खटकता है किसान, इनकी आंखों में खटकता है मजदूर। और मैं ये इसलिए बता रही हूँ ताकि इन लोगों को लगता है ये लोग बोका है। झारखंड का आदिवासी हो, गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, गरीब गुरबा हो, ज्यादा पढ़ लिख लेगा तो समझदार बन जाएगा, अपना हक मांगेगा। लेकिन इनको ये नहीं पता ये झारखंड की भूमि है, ये क्रांतिकारी की भूमि है। हमारे क्रांतिकारी यहाँ इतने आए, उन्होंने तब अपने हथियार उठाए थे हमारे भारत को, जब किसी ने आजादी का सपना तक भी नहीं देखा था, हमारे तिलका बाबा ने तब अपना तीर धनुष उठा लिया था। और बताना चाहती हूँ साथ में, जब उन्होंने बीजेपी वालों ने हमारे 7,500 स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को बंद किया, आप ही का बेटा, आप ही का दादा, उन्होंने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोला। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस क्या है? ये स्कूल में हमारी जो पढ़ाई होती है वो प्राइवेट स्कूलों में जो पढ़ाई होती है उसके बराबर की शिक्षा दी जाती है, ताकि गरीब गुरबा भी जो बच्चा है, जो पढ़ लिखने के लिए अपने वो स्कूल में आता है, अपने आप को मजबूत करता है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पढ़ना लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये लोग हम लोग को समझता है कि हम लोग अनपढ़ रहे, बेवकूफ बने रहे, और हमारी जितनी ताकत है, हम लोगों के जितने अधिकार हैं वो हम लोग समझ ना पाए। लेकिन ये आपका हक अधिकार आप लोगों को अगर दिलाया है तो हेमंत सोरेन जी ने दिलाया है। और उसके साथ में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, पेंशन की योजना, सर्वजन पेंशन योजना, सर्वजन मतलब सबके लिए पेंशन की योजना। और इसकी जो हमारी बाबा दादा चाचा के जो उम्र है वो 60 वर्ष है, लेकिन हमारी माताओं बहनों के लिए इसकी उम्र घटाकर 50 वर्ष कर दी गई है। क्योंकि हेमंत जी ने भी बचपन में अपनी माँ को खटते हुए देखा है, किस तरीके से एक परिवार में एक महिला अपना संपूर्ण त्याग करती है, अपने बच्चों की देखभाल करती है, पति की देखभाल करती है, सास ससुर की देखभाल करती है, दवाई समय पे देती है, सुबह से रात तक खटती है, रात से फिर अगले दिन तक खटती है, लेकिन उसकी कोई तनख्वाह नहीं होती है। और पेंशन की राशि 50 साल इसलिए की गई क्योंकि ये शरीर भी ढलता है, इसकी भी एक उम्र होती है, एक सीमा होती है। तो हमारी महिलाओं को, बहनों को, दीदियों को ये पेंशन देने का जो काम किया है, आपकी बुढ़ापे की लाठी मजबूत करने का काम किया है, वो आपके हेमंत दादा, हेमंत बेटा ने किया है। आपे को बढ़ाई गया है नुतो जहां झारखंड रे तीन योजना में ना किया ओना सनम सर्वजन पेंशन रिया योजना हो, ओना सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस रिया, मरांग होम के स्कॉलरशिप रिया, रोजगार सृजन रिया योजना, मेगा लिफ्ट सिंचाई रिया योजना, अबुआ आवास रिया योजना, सनम को गे हरा राशन रिया योजना, सनम को गे आर हो आईमा आईमा कमी कांता है, और सनम होड़ लगी गे उन्हीं दो कमी कांता है। खाली आदिवासी तो मांग सनम होड़ लगी तीना अबुआ झारखंड रे मूलवासी का ना सनम होड़ लगी उन्हीं दो कमी कांता है। और इसी की सजा ये सिर्फ काम हमारे 4 वर्षों में हुआ है, लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है, ये सिर्फ 4 वर्षों में हुआ है। कोविड का समय में भी आया, कोविड के समय में भी हेमंत जी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने जरिए झारखंड वासियों को जो बाहर में थे उनको झारखंड में लाने का काम किया था। बस के द्वारा, ट्रेन के द्वारा, हवाई जहाज के द्वारा किसी को झारखंड में कोरोना के समय भूख से मौत नहीं हुई थी। ये वो बेटा है, ये विषम गुरु शिबू सोरेन जी का बेटा है। कौन है विषम गुरु शिबू सोरेन जी? आज जब हम अपने आप को झारखंडी बोलते हैं, झारखंडी होने का गौरव लेते हैं, ये झारखंडी होने का गौरव हम
शिबू सोरेन जी के आशीर्वाद के वजह से मिला है। महाजन की प्रथा को खत्म करने के लिए बचपन से शिबू सोरेन जी घर से बाहर निकल गए, और इसमें वो अकेले नहीं थे, पूरे झारखंड वासी का ये महा संग्राम हुआ था, आंदोलन हुआ था, और यहाँ के लोगों ने ही साथ दिया था। और ये जो अभी चुनाव चल रहा है, आपको चुनना होगा इस चुनाव में कि आप किस तरफ खड़े हैं। क्या आप बड़ी बड़ी उद्योगपति वाली पार्टी भाजपा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, कि गरीब गुरबा दलित अल्पसंख्यक आदिवासी पिछड़ा इनके साथ जो खड़ी है हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन की पार्टी के साथ खड़े हैं। ये चुनाव आपको करना है। पिछले 10 सालों में भाजपा ने जितना हमारे आदिवासी लोगों पे यहाँ पे त्राहिमाम किया है, ये आप लोगों ने देखा ही होगा और सुना भी होगा, मोबाइल सबके पास में है। हमारी मणिपुर भी आदिवासी बहुल इलाका है, वो भी हमारे भारत का एक राज्य है। महिलाओं के साथ कैसा दुष्कर्म हो रहा था, और वहां पे भाजपा की ही सरकार वहां पे चल रही है, लेकिन जलता रहा भाजपा के कोई नेता, कोई विधायक, कोई सांसद उस पे बारे में बात करना नहीं चाहते हैं। हमारे हिंदुस्तान का एक राज्य चल रहा होता है, पुकार रहा होता है, लेकिन किसी को इसकी परवाह नहीं होती है। और आदिवासी समाज के साथ जितना घृणा व्यवहार किया जाता है, आप लोगों ने मध्य प्रदेश की घटना भी सुनी होगी। ये सोच है, ये मानसिकता है। इन लोगों को कभी भी आदिवासी सुहाया ही नहीं है, ये हमें आदिवासी बोलते भी नहीं है। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी, आदिवासियों के लिए आदिवासी शब्द भी नहीं बोलते हैं, ये हमें वनवासी बोलते हैं। वनवासी का मतलब क्या, कि जो वन में रहते हैं। ये आदि का मतलब होता है जो बहुत पुराने समय से जल हमारा, जंगल हमारा, जमीन हमारा, हम इतने आदिकाल से रह रहे हैं, और उसका नाम बदल करके ये हमको वनवासी बोलते हैं। नोआ ओकरे, नोआ आपे के एभेनो पे नोआ समय से तेरे ना, और जहां अबुआ आरक्षण में ना आ, अबुआ हक अधिकार या दड़े में ना आ संविधान रे डॉक्टर भीम साहब अम्बेडकर जहां ओना संविधान में नाम लेता है, ओना रे अबुआ जहां हक अधिकार में ना आ, ओना संशोधन लगी कुरुमुटु ए दाको, ओना बदलाव लगी चेष्टा है दाको, मिताई करने की 400 पार है कते, ओना रो इस संशोधन और ओना संविधान रे ओकोया दाड़े में ना, अब वो दाड़े में ना आ, उसमें हम लोगों का अधिकार है, गरीब लोगों का अधिकार है, पिछड़ों का अधिकार है। लेकिन इन लोगों के बड़े बड़े नारे, यहाँ महंगाई हो जाती है, इतनी चरम सीमा पे चल रही है। मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी, अगर इस बार आप बटन दबाने जाइएगा तो अपना रसोई में आपके जो सिलेंडर है उसका दाम देख के जाइएगा, और जिस गाड़ी में बैठ के जाएंगे उसका तेल का दाम देख के जाइएगा, और वोट तब आपको कहां दबाना है आपको समझ में आ जाएगा। सिलेंडर का दाम बढ़ गया, तेल का दाम बढ़ गया, गाड़ी चलाने के तेल का दाम बढ़ गया, रोजगार नहीं है पूरे भारत में। लेकिन यहाँ पर में बड़ी बड़ी बातें होती है, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े अरबपति, खरबपति बहुत अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन 140 करोड़ की जो भारत की जनता है उसके बारे में सोचने का भी किसी को वक्त नहीं है। जो गरीब है, हम लोग गरीब ही होते जा रहे हैं। अंतराल बीच में इतना ज्यादा है कि सपने में भी हम लोग को कितने वर्ष हो जाएंगे, हम पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे अगर ये बीजेपी सरकार रहेगी। तो इस बार का आपका चुनाव, आपको जो बटन दबाना है वो आपको बटन दबाना है इंडिया गठबंधन में। आपको यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, हमारे प्रत्याशी अभी भी हैं सांसद, उनको
जोर से बोलिए, जितना मैं बोल रही हूँ उतना आप भी बोल लीजिए। सब साथ में बोलेंगे और उंगली दिखा के बताइएगा कितना। मतदान की है यहाँ कौन सी तारीख? 1 तारीख। मतदान की कौन सी तारीख? मतदान की कौन सी तारीख? 1 तारीख। कौन सी तारीख? 1 तारीख। कौन सी तारीख? 1 तारीख। और हमारा नंबर क्या है? 4। क्या नंबर है? क्या नंबर है? क्या नंबर है? और हमारा चुनाव चिन्ह क्या है? क्या है? धनुष। क्या है? धनुष। जे चुनाव चिन्ह का ना सार दो को या अबुआ अबुआ सार दो को या अबुआ अबुआ। अब हुआ के तो नितो इंडिया गठबंधन में सरकार बेना आबोन दिल्ली रे तीना दाड़े मेना आपे ठेन उना दाड़े एमओपे और ओना तो निहाती जरूरी कान गया आपे दो सनम को के मिठी नारा मेना आज से जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। ऐसे आप लोग बोलते हैं ना भैया लोग, दीदी लोग, जेल का ताला टूटेगा बोलते हैं ना, बोलते हैं ना। उस ताले की चाबी किधर है? बहुत बढ़िया। ओना ताला रिया चाबी दो को ठहर में ना है तो ओना ताला रिया चाबी लगाओ पे वोट कटे और बढ़ती ते बढ़ती वोट एमओ पे ओना बढ़ती ते बढ़ती वोट हटाओ कटे नुई दो सांसद बनाओ पे नुई दो सांसद बनाओ है और इंडिया गठबंधन रिया सरकार 4 जून रे बनाओ बोल और अपया दादा अपेरन बेटा हेमंत दादा हेमंत बेटा के उन्हीं हो बाहरे ओढ़ो कया है से। अगर बाहर लाना है कि नहीं लाना है हेमंत जी को? जोश नहीं दिख रहा, मुझे लगता प्यार व्यार नहीं करते हैं। हेमंत जी को बाहर लाना है, लाना है तो कहाँ बटेगा आपका? कहाँ लगेगा बटन? कौन सा बटन दबेगा? कौन सा बटन दबेगा? कौन सा? कौन सा? कौन सा? और याद रखिएगा ये जो बटन दबा रहे हैं ये हेमंत जी के लिए बटन दबा रहे हैं। ये दिशम गुरु शिबू सोरेन जी के लिए आप मान सम्मान देने का बटन दबा रहे हैं। और मैं आप सभी से ये दरख्वास्त करना चाहूंगी कि उस दिन 1 तारीख को जैसा भी मौसम हो, जैसा भी परिस्थिति हो, आंधी आए, तूफान आए, बरसात आए, प्रचंड धूप हो, लेकिन प्रचंड मात्रा में वोट पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना? बम्पर वोट पड़ेगा ना? यहां से पड़ेगा ना? हमारे सांसद कैसा हो? हमारा सांसद कैसा हो? हमारा सांसद कैसा हो? और आप सभी जोश नहीं दिख रहा, मुझे लगता प्यार व्यार नहीं करते हैं। हेमंत जी को बाहर लाना है, लाना है तो कहाँ बटेगा आपका? कहाँ लगेगा बटन? कौन सा बटन दबेगा? कौन सा बटन दबेगा? कौन सा? कौन सा? कौन सा? और याद रखिएगा ये जो बटन दबा रहे हैं ये हेमंत जी के लिए बटन दबा रहे हैं। ये दिशम गुरु शिबू सोरेन जी के लिए आप मान सम्मान देने का बटन दबा रहे हैं। और मैं आप सभी से ये दरख्वास्त करना चाहूंगी कि उस दिन 1 तारीख को जैसा भी मौसम हो, जैसा भी परिस्थिति हो, आंधी आए, तूफान आए, बरसात आए, प्रचंड धूप हो, लेकिन प्रचंड मात्रा में वोट पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना? बम्पर वोट पड़ेगा ना? यहां से पड़ेगा ना? हमारे सांसद कैसा हो? हमारा सांसद कैसा हो? हमारा सांसद
80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है। हाँ, आपने तो बढ़ाया क्या है, नहीं तो बीजेपी होड़ को 80 करोड़ होड़ को 5 किलो लेका अनाज एमोल लगी कथा है मैंने दाखो ओना कथा मुफ्त या भीख दो उनका तो आलो दो बाको चाहिए अब वो अधिकार चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 80 करोड़ लोगों को राशन देने का काम कर रहे हैं और ये जताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन ये जो प्रक्रिया है 2013 में कांग्रेस ने पहले ही ला दी थी और ये राशन तभी से चल रहा है, आज ये अपना नाम उसमें जोड़ रहे हैं। लेकिन 4 जून को जब इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी है तो ये 5 किलो 10 किलो में तब्दील होने वाला है। और हमारी माताओं बहनों के लिए इंडिया गठबंधन ने ये सोचा है हर परिवार से एक महिला को महीने का 8,500 साल का 1 लाख रुपया देने के लिए जा रही है। और ओना के मिताई कनाई जहां भी तो मरंग होड़ को कथा को मैंने दाखो खास करके बीजेपी होड़ को खाली कथा आंजम पे, लेकिन वोट अपेया सनामा उना दो सार रह गए 4 नंबर रह गए एमओ पे है से दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? तो हम लोग साथ में सब लोग एक साथ बोलेंगे जेल का ताला टूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, जेल का ताला टूटेगा। जय झारखंड, जय झारखंड, जय जय झारखंड। विषम गुरु शिबू सोरेन, विषम गुरु शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन, स्टेफन मराठी जी, स्टेफन मराठी जी, विजय हंसदा जी, विजय हंसदा जी। और आखिर पे आप बैठे ओना के नेहोर कनाई अरदासों कनाई कि आप यहाँ वोट जहां मैं ना ओना दो 1 तारीख रे क्रम संख्या 4 रे एमओ पे और आप यहाँ बढ़ती वोट एमओ पे जहां लेकर 2014 रे 2019 रे आप यहाँ दाड़े थे नुई विजय हंसदा जी सांसद पे नाम लेना है नोआ 2024 रे हो आप यहाँ दाड़े थे आप यहाँ ताकत थे आप यहाँ दुलड़ते गए नुई दो बेनावाए आप मिठाते चल लगी नितो दो वहां ज्यादा जस्ती जरूरी कर गया आप तो बढ़ाए गया विषम गुरु शिबू सोरेन जी हो उनिया होड़मो तो पहले का ठीक बनुआ और सावते नुकु बीजेपी होड़ को षड्यंत्र पूरा बचाव करते आपरे दाता आपरे बेटा को जेल भितरी रे आदर के दा को ठीक चुनाव पहल रह गए उन्हीं हो आप दाड़े नहीं तो जरूरी कान गया ओना कहते दे इन कथा मुझो के दिया यहाँ आए जितने भी हमारी मीडिया कर्मी है भाई बंधु है पुलिस कर्मी है हमारी भगवान जनता जनार्दन है आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार प्रणाम जोहार और थोड़ा मैं बांग्ला में आपको देना चाहूंगी। तीर धोनु के वोट देवे ना अपनारा 1 तारीख है 4 नंबर है आज सभी को धन्यवाद नमस्कार और सभी को मेरी तरफ से नमस्कार है प्रणाम है जोहार है खुदा हाफिज है।